हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जीएस का प्रैक्टिस नंबर 24 सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है तो उत्तर प्रदेश 9 सदस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुआ तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये मथुरा हुआ है, अलीगढ़ हुआ, हाथरस। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4, ठीक है। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा 2, 3, 4। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, फर्क नहीं पाया जाता। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, थारू की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक 16 कुल उत्सव आयोजित किया जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आगरा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में पहली संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वह था, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किसान बही योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा 1992 में। अगला हमारा प्रश्न है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री पद पर रही हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, सुचिता कृपलानी और सुश्री मायावती, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थापित है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कानपुर में है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र स्थापना की गई थी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, दार्जिलिंग में की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, सरसों का। अगला प्रश्न है, इंडिया फ्रॉम टू करजन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक कौन है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, दुर्गादास है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डेली न्यूज़ समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कौन सा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, न्यूयॉर्क है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किसकी स्मृति में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, रमन प्रभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरत में स्थित है, गुजरात जो में है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कार्यक्रम में किसे स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, JRY को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, फ्रांस मनाता है। अगला हमारा प्रश्न है, संगम योजना का उद्देश्य क्या है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, विकलांगों की सहायता के लिए है। अगला प्रश्न है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कर्नाटक में लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्यों के आदि ग्रंथ ऋग्वेद मुख्यतः क्या समाविष्ट हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, देवताओं की स्तुति से। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन भागवत धर्म का सबसे पहले ज्ञात यूनानी अनुगामी था तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, या ई बन गया है, सी हो जाएगा, हेलियोडोरस, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, महिपाल के दरबार में रहते थे। अगला हमारा प्रश्न है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उड़ीसा में है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की सकल घरेलू बचत निम्नलिखित में किसका योगदान सर्वाधिक है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका
इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, घरेलू क्षेत्र का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में कौन से देश बैंकर के अंतर्गत नहीं आते? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, महाजन, सर्राफा, चिट्ठी, ये सब आपके बैंकर के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इसका उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों पर प्रतिबंध करना था। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1757 में। अगला हमारा प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस उद्देश्य से पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा सी, राष्ट्रवादी क्रांतिकारी क्रियाकलापों को कमी लाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अशोक ने करवाया था। अगला हमारा प्रश्न है, बंगाल बिहार में अस्थाई बंदोबस्त का प्रारंभ किया था? तो इसका कार्नवालिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, चंद्रनगर किसका केंद्र था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फ्रेंच का था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, संसद के पास है। अगला हमारा प्रश्न है, सुनामी नामक विशाल समुद्री तरंगें किसके कारण उत्पन्न होती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, भूकंप के कारण उत्पन्न होती हैं। अगला हमारा प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यहाँ पर होगा कावेरी नदी पर। अगला हमारा प्रश्न है, गंगा घाटी की नदियों किनारे पर पाए जाने वाली नदी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका खादर मृदा कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, फाल्गु जो छोटानगर पठार से निकलती है, बोध गया के निकट किस नदी में मिलकर विकराल रूप धारण कर लेती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, मोहन। अगला हमारा प्रश्न है, सुनामी नामक विशाल समुद्री तरंगें किसके कारण उत्पन्न होती है? रिपीट हो गया, ये भूकंपों के कारण उत्पन्न होती हैं। अगला हमारा प्रश्न है, चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, चक्रवात की तुलना में इनका आकार छोटा होता है। ये असत्य है और सब सही है। ठीक है, तो इसमें आपका केंद्र में उच्च दाब पाया जाता है और प्रति चक्रवात में बाहर की ओर निम्न दाब पाया जाता है। प्रति चक्रवात में समांतर वर्षा का अभाव होता है। ये तीनों सही है और आपका डी असत्य है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। अगला हमारा प्रश्न है, डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रश्न, सॉरी ये तो नहीं है। ठीक है, अगला ये प्रश्न है आपका, अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की कार्यप्रणाली पर पुनरीक्षण किया ने किस व्यवस्था की संस्तुति दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, द्वितीय स्तर की। ठीक है, 2 स्तरों की बात की थी इन्होंने। अगला हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री की राज्यसभा का सदस्य होता है तो वह क्या नहीं कर सकता? तो वह आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अविश्वास के लिए मतदान पर विचार समय मतदान में भाग नहीं ले सकता। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है सी, इस देश की संपत्ति को लूटना था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, अलाउद्दीन हसन ने बहमनी राज्य की स्थापना किया था। अगला हमारा प्रश्न है, वायुमंडल में वायु के क्षैतिज संचालन से होने वाले ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, अभिवहन कहलाता है। ठीक है, अभिवहन। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रिटिश को भारत में राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, प्लासी के युद्ध के बाद 1757 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वह वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित करती है तथा किसी को भी परावर्तित नहीं करती प्रतीत होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, काली या ब्लैक कलर जो होता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश में। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, जर्मनी से लिया गया है।
लास्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए लॉर्ड विस्काउंट। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।